नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार की सियासत में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ से थोड़ा सा परे नजर आ रहा है। एक तरफ जहां आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर पेच जो फंसा है वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ रमेश कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में काफी अहम ओहदे पर थे, उन्हें अब जेडीयू ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है और उनके साथ उनकी पत्नी लक्ष्मी कुशवाहा ने भी जेडीयू का दामन थाम लिया है। बिहार की सियासी हलचल क्या कुछ कह रही है और इसके मायने क्या हैं, इन तमाम चीजों को जानने के लिए सीधे जुड़ेंगे हम अपने संपादक, बिहार संपादक एसके राजीव से। राजीव जी, एक तरफ जेडीयू ने रमेश कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, हालांकि वो पहले उसी पार्टी में थे लेकिन फिर दोबारा जेडीयू में आए और बिहार की सियासत में राजद और कांग्रेस का पेंच भी अब सुलझने की बजाय ये पेंच और ही उलझता जा रहा है। क्या कुछ मायने हैं इसके? नहीं, देखिए उदय जी, दरअसल में आज जेडीयू की तरफ से लगभग 4 बजे करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमेश कुशवाहा को प्रोजेक्ट किया गया जेडीयू की तरफ से और उनकी पत्नी राजलक्ष्मी है उनको प्रोजेक्ट किया गया और यह घोषणा की गई कि राजलक्ष्मी को सिवान से जो है वो उम्मीदवार बनाया जाएगा जेडीयू की तरफ से। हालांकि ये घोषणा नहीं की गई, ये घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये बताया गया कि भाई राजलक्ष्मी भी जो है वो पार्टी ज्वाइन कर रही है। लेकिन जो हम लोग अभी सूची आप देख रहे हैं कि हम लोग सूची चला रहे हैं, उसमें राजलक्ष्मी का नाम विधिवत सिवान से हम लोग चला रहे हैं कि वो जेडीयू की कैंडिडेट। तो जेडीयू ने अभी नाम की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन जो हमारे पास जो लिस्ट आई है, जो सूची हम लोग चला रहे हैं, वो पूरी तरीके से कन्फर्म है। उसमें 3 सीटों पर सिर्फ तब्दीली की गई है। शिवहर से पहले रमा देवी थी जो बीजेपी से थी, तो वहाँ वो सीट जेडीयू को दे दी गई है, वहाँ पर लवली आनंद चुनाव लड़ेंगी। सिवान में जो है वो कविता सिंह वहाँ पर चुनाव लड़ेंगी, चूँकि वो कविता सिंह वहाँ पहले सांसद हुआ करती थी जेडीयू से, वहाँ पर राजलक्ष्मी चुनाव लड़ेंगी जो कि आज शामिल हुई हैं। और एक किशनगंज से जो है एक सीतामढ़ी से जो है वो देवेश चंद ठाकुर वो चुनाव लड़ेंगे, वो सीट भी जेडीयू को दे दी गई है। पहले वो सीट बीजेपी की थी, वहाँ पर सुनील कुमार पिंटू। तो ये 3 नए उम्मीदवार जो हैं वो 3 नए चेहरे जो हैं वो आएंगे। बाद बाकी जो 13 जो पुराने चेहरे हैं वही उनको रिपीट किया जा रहा है जेडीयू में। तो वो जो सांसदों की जो हम लोग सूची चला रहे हैं वो कन्फर्म सूची है। तो देखिए, बेसिकली जो ये उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसके बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे रमेश कुशवाहा जी, आज उनको शामिल करवाया जाता है जेडीयू में और उनकी पत्नी को भी शामिल करवाया जाता है और सिवान से उनकी पत्नी को चुनाव भी लड़ाया जाएगा। देखिए, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने विधिवत ट्वीट करके ये चीज़ लिखा है और यह कहा है कि भाई, और अगर जदयू के लोगों को कुछ कैंडिडेट कम पड़ रहे हों और उन्हें अगर आवश्यकता हो तो वो मुझसे संपर्क साधे, मैं और उम्मीदवार उनको दे दूंगा। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं से जो तलखियाँ एक तरफ महागठबंधन में बढ़ती हुई दिख रही है कि कांग्रेस को पूरी तवज्जो जो है वो लालू प्रसाद यादव नहीं दे रहे हैं और अपने अनुसार वो चुनाव में प्रत्याशी को उतार रहे हैं। सीपीआई सीपीएम ने भी उतारना शुरू कर दिया है। तो महागठबंधन में इंटैक्टनेस अब साफ खत्म हो गई है वहाँ पर और आरजेडी कह रही है कि भाई 8 सीट हम कांग्रेस को देंगे। तो अब एनडीए में भी कहीं ना कहीं वो स्थिति देखने को मिली, क्योंकि अगर आप एनडीए में सहयोगी दल है आपकी रालोसपा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और उसके प्रदेश अध्यक्ष को अगर आप तोड़ करके और वो भी आप अपने यहाँ ले आते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सहयोगी दलों को ये बातें खलेगी। और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की है और नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि भाई, आपके पास और उम्मीदवार नहीं थे जो आप हमारी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को आपने तोड़ डाला। तो निश्चित तौर पर ये बातें जो हैं जब निकली हैं तो वो दूर तक जाएंगी। और उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे राजनेता हैं जो आपको पता है कि वो कुछ दिन पहले नीतीश कुमार के साथ थे, नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके जब फिर वो बीजेपी के साथ हुए तो वो नीतीश कुमार पर काफ़ी आक्रामक दिख रहे थे। तो उनकी आक्रामकता जो है वो घटी नहीं है, बल्कि आज के प्रसंग के बाद वो आक्रामकता और बढ़ जाएगी। और निश्चित तौर पर ये एक अगर आप गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म को अगर आप निभा रहे हैं तो ये एक ऑस्पिशियस सिंबल, शुभ संकेत भी यह नहीं है कि आप अपने ही गठबंधन के सहयोगों के लोगों को तोड़ रहे हैं, जैसा कि आज जेडीयू ने विधिवत रमेश कुशवाहा को तोड़ करके और उनकी पत्नी को भी अपने साथ अपनी पार्टी में ले आया है। जी बिल्कुल। और राजीव जी, बिहार में ये देखने को मिल रहा है कि कुशवाहा वोटों को लेकर या कुशवाहा प्रत्याशियों को लेकर एक होड़ सी देखने को मिल रही है। आरजेडी ने आनन फानन कई दूसरे प्रत्याशियों के नामों को दरकिनार करते हुए कुशवाहा कैंडिडेट्स को सिंबल बांट दिए, टिकट दे दिए, वहीं नीतीश कुमार भी शामिल करा रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि कुशवाहा प्रत्याशियों को लेकर इस कदर होड़ दिखाई दे रही है दोनों ही खेमों में? देखिए जी, बिहार के सियासी
समीकरण को अगर आपको समझना है तो जातीय समीकरण को भी समझना पड़ेगा। दरअसल में बिहार में जो सियासी समीकरण है वह यह है कि एनडीए में अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो कुशवाहा जाति से बिलोंग करते हैं। जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, वो कुशवाहा जाति से बिलोंग करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा खुद कुशवाहा जाति से बिलोंग करते हैं। नीतीश कुमार खुद वो जो है वो कुर्मी जाति से वो बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं से अगर आप बिहार की कास्ट सेंसस जो इस बार जो कराया गया है उसमें उसको अगर आप देखेंगे तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो यादवों की है 14%। उसके बाद उससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम की आबादी है 17% के करीब। उसके बाद सेकेंड नंबर पर जो है वो यादव आते हैं। थर्ड नंबर पर जो है वो आपको पासवान जाति है 6%। लेकिन अगर आप कोयरी और कुर्मी दोनों वोट को अगर आप जोड़ देंगे तो 4.5% के करीब कुशवाहा है और लगभग 2.5% 2% के करीब जो है वो कुर्मी है। तो अगर आप जोड़ देते हैं तो वो उनकी आबादी लगभग 7% के करीब हो जाती है। तो 7% वोट जो है वो किसी भी चुनाव में काफ़ी मायने रखता है। और ये तो लोकसभा चुनाव में तो किस तरीके से वोटों का पोलराइजेशन अपने पक्ष में किया जाए, अपने फेवर में किया जाए, इसमें सभी दल लगे हुए हैं। और यही वजह है कि आरजेडी ने भी आनंद फानंद में आप देखिए कि अभय कुशवाहा जो जेडीयू में युवा के अध्यक्ष हुआ करते थे उनको तोड़ करके लालू प्रसाद यादव ने चुनाव में खड़ा कर दिया औरंगाबाद से। नवादा में भी जो है वो एक कुशवाहा जाति के लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। मुंगेर में भी उन्होंने कुशवाहा जाति के लोगों को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं से लालू प्रसाद यादव को भी यह लग रहा है कि अगर 14 और 17% यानी कि यादव और मुस्लिम वोट अगर उनके साथ इंटैक्ट है 31% अगर रहता है इस चुनाव में, और अगर 7.5% में से वो अगर 4% वोट भी सेंधमारी करने में वो सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके जो प्रत्याशी है वो वहाँ पर चुनाव जीत जाएंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उदय जी वह यह है कि अगर कोई भी प्रत्याशी आप देखते होंगे चुनाव में कि अगर यादव कहीं पर खड़ा होता है वो बीजेपी से खड़ा होता है, नित्यानंद राय अभी उजियारपुर से चुनाव लड़ते हैं, वो वहाँ वो खड़े होते हैं तो वहाँ से वो चुनाव जीत जाते हैं क्योंकि तमाम जो यादव जाति है वो नित्यानंद राय को वोट कर देती है। आनंद मोहन जो है वो उनकी पत्नी लवली आनंद राजपूत जाति से है, वो शिवहर से चुनाव लड़ेंगे तो जो भी राजपूत वोट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा राजपूत मत आता है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से यादव और कुशवाहा के साथ भी है। तो कुशवाहा को खड़ा करने के पीछे लालू प्रसाद यादव की भी यही मंशा है कि भाई यादव और मुस्लिम तो वोट देंगे ही, और अगर हम उस जाति के लोगों को वहाँ पर खड़ा करते हैं तो वहाँ पर जो उनकी एक बड़ी आबादी है वो वोट अगर हमारे साथ शिफ्ट कर जाता है तो फिर हमारी जीत आसान हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर आपको ये पता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जो है ये दो एक ऐसा प्रदेश है उदय जी जहाँ पर कि जाति जो है वो काफ़ी मायने रखती है। और यही वजह है कि जातिगत समीकरण, जातिगत आंकड़ा और जातिगत चेहरे को देखते हुए जो है वो तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जो है वो उस पर दाव लगाती है। और वही चीज़ लालू प्रसाद यादव भी कर रहे हैं। आज जेडीयू ने भी किया कि उपेंद्र कुशवाहा के ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने तोड़ लिया। तो निश्चित तौर पर ये खेल अभी आपको और देखने को मिलेगा। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ दूसरे खेमे की बात की जाए राजीव जी तो सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद अखिलेश सिंह को हाथ में लेकर पूरी पार्टी को बर्बाद करना चाह रहे हैं और ये तमाम आरोप जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। नहीं देखिए, कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो है वो अनबन की खबरें आ ही नहीं रही हैं, बल्कि पूरी तरीके से अनबन हो भी गई है। और लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को पूरी तरीके से इसमें वो तवज्जो दे भी नहीं रहे हैं। हालांकि चूँकि उदय जी हमारे जो अन्य सहयोगी हैं पटना में, आज वो उन्होंने इस खबर को कवर किया है, तो मुझे लगता है कि आप अगर उनसे बात करेंगे तो थोड़ा उनको भी स्पेस मिलेगा। तो चूँकि हमारे सहयोगी हैं तो अच्छा लगेगा। लेकिन इतना ये मैं बता दे रहा हूँ नटसेल में, चूँकि आपके साथ वो विस्तार से चर्चा करेंगे कि निश्चित तौर पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो है वो तलखियाँ सिर्फ बढ़ती नहीं जा रही है, तलखियाँ थी वो अब दूरी की वजह की। अभी कुछ दिन पहले जब मुंबई में राहुल गांधी की सभा में गए हुए थे तेजस्वी यादव, तो वहाँ से वो सीधे यहाँ आते हैं पटना और उसके बाद टिकट बंटवारे का काम जो है वो शुरू कर देते हैं, जबकि कायदे से। और कांग्रेस जो है वो मुंह ताकती रह जाती है। लालू प्रसाद यादव अभी भी मुंह ताक रही है। बेगूसराय में जो है वहाँ पर देखिए सीपीआई ने अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, सीपीआई एमएल भी कई जगह पर अपने उम्मीदवार को उन्होंने भी नाम की घोषणा कर दी है। और कांग्रेस है जो अभी भी लालू प्रसाद यादव का मुँह इस आशा में ताक रही है कि संभवतः लालू प्रसाद यादव उन पर विचार करेंगे और लालू प्रसाद यादव के बहाने भी इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का उद्धार हो जाएगा। जी उदय जी। चलिए राजीव जी, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।